बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मोर जितना अब खूबसूरत है, इससे कहीं ज्यादा जन्नत में खूबसूरत था और इसकी खूबसूरती पर जन्नत के सारे परिंदे फिदा थे। यकीनन आप सोच रहे होंगे कि मोर से ऐसी कौन सी खता हो गई जिसकी वजह से अल्लाह पाक ने मोर को जन्नत से निकाल दिया। तो चलिए हम आपको बताते हैं इस वीडियो में मोर की अजीबोगरीब कहानी। नाजरीन, इस वीडियो में आप जानेंगे कि मोर को अल्लाह पाक ने जन्नत से क्यों निकाला था, और इस वीडियो में आपको ये भी बताएंगे कि मोर का गोश्त खाना हलाल है या हराम। और हाँ, वीडियो के आखिर में आपको एक ख्वाब की ताबीर भी बताएंगे कि अगर आपके ख्वाब में मोर नजर आ जाए तो आपको कौन सा खजाना मिल सकता है। नाजरीन, मोर को जन्नत से निकालने का ये वाकया मजहबी कुतुब में यूं बयान हुआ है कि अल्लाह पाक ने जब हजरत आदम अलैहिस्सलाम और अम्मा हवा को मिट्टी से बनाया और इसके बाद उनको जन्नत में भेज दिया, दोनों जन्नत में बहुत ही पुरसुकून रहते थे, बहुत ही लजीज और मीठे फल खाते थे, और शैतान हजरत आदम अलैहिस्सलाम को सजदा न करने की वजह से जन्नत से निकाला जा चुका था। इसी वजह से शैतान की हजरत आदम अलैहिस्सलाम से दुश्मनी हो गई थी। शैतान ये चाहता था कि वो किसी भी तरह हजरत आदम अलैहिस्सलाम को जन्नत से निकलवा दे और साथ में अम्मा हवा को भी जन्नत से निकलवा दे। शैतान को जब ये खबर हुई कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम को तमाम मेवे खाने की इजाजत है लेकिन गंदुम खाने की इजाजत नहीं है, शैतान इंतकाम की आग दिल में लिए जन्नत के दरवाजे के पास बैठ गया और 300 साल तक वहां पर बैठा रहा कि कोई जन्नत के दरवाजे से बाहर आए और शैतान उससे बात कर सके। तो 300 साल के बाद मोर जन्नत से बाहर आया तो शैतान उसको देखते ही बहुत खुश हो गया। उसको कहने लगा, ऐ खुशनुमा परिंदे, ऐ खूबसूरत परिंदे, तुम कौन हो? मोर ने जवाब दिया, मैं मोर हूं। इसके बाद मोर शैतान से बोला कि तुम अपना तारुफ तो करवाओ। इस पर शैतान ने जवाब दिया कि मैं आलम करूबियां का एक फरिश्ता हूं, मैं अल्लाह पाक की इबादत से एक पल भी गाफिल नहीं हूं। मैं चाहता हूं कि मैं जन्नत में जाऊं, वहां पर अल्लाह ताला की पैदा की गई नेमतों का अपनी आंखों से मुशाहिदा करूं। और इसके बाद शैतान मोर को कहने लगा कि तुम मुझे जन्नत के अंदर ले जाओ, मैं तुम्हें 3 ऐसी बातें बताऊंगा, इससे तुम्हें अब्दी जिंदगी हासिल हो जाएगी, तुम पर बुढ़ापा नहीं आएगा, तुम हमेशा जन्नत में रहोगे। ये सुनने के बाद मोर ने लालच में आकर कहा कि मुझ में तो इतनी ताकत नहीं है कि तुम्हें जन्नत के अंदर ले जाऊं, लेकिन एक सांप मेरा दोस्त है, वो तुम्हारी मदद कर सकता है। ये कहकर मोर सांप के पास आया और उसको शैतान की सारी बात बताई। सांप भी शैतान की बातों से बहुत खुश हो गया और शैतान को अपने मुंह में छुपाकर जन्नत में दाखिल हो गया और शैतान अपनी चाल में कामयाब हो गया। जन्नत के तमाम निगहबानों को यह मालूम था कि शैतान चाल चल रहा है और जन्नत में दाखिल हो चुका है। और शैतान को जन्नत से जब फरिश्ते निकालने लगे तब अल्लाह पाक का हुक्म हुआ कि इसको कुछ देर तक जन्नत में ही रहने दिया जाए। तो फरिश्ते अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म से रुक गए। शायद अल्लाह पाक को तब हजरत आदम अलैहिस्सलाम का इम्तिहान मकसूद था। शैतान हजरत आदम अलैहिस्सलाम के पास और अम्मा हवा के पास जाकर अपनी मोहब्बत का इजहार करने लगा। वो दोनों ही शैतान को पहचान न सके क्योंकि माजी के मुकाबले में शैतान की शक्ल तब्दील हो चुकी थी। शैतान कहने लगा कि मैं चाहता हूं कि आप दोनों हमेशा जन्नत में इसी तरह जिंदगी गुजारें, हमेशा खुश रहें। ये सुनने के बाद हजरत आदम अलैहिस्सलाम शैतान की बात को बहुत गौर से सुनने लगे। शैतान ने कहा, अगर आप मेरी बात मान जाएं तो आपको जन्नत की और भी तमाम सहूलतें मिलेंगी। हजरत आदम अलैहिस्सलाम शैतान के बहकावे में आकर कहने लगे कि ये किस तरह मुमकिन है कि जन्नत की और भी तमाम सहूलतें हमें मिलें। शैतान कहने लगा कि गंदुम का दाना अगर आप दोनों हजरत आदम अलैहिस्सलाम और हजरत अम्मा हवा चख लें तो आपको अब्दी जिंदगी हासिल हो जाएगी और आप जन्नत में रहेंगे। ये बात सुनकर हजरत आदम अलैहिस्सलाम के दिल में रुझान पैदा हुआ, लेकिन उनके दिल में अल्लाह पाक की नाफरमानी का डर भी फौरी पैदा हो गया। जबकि अम्मा हवा शैतान की बातों में आ गईं। फिर इस तरह हजरत आदम अलैहिस्सलाम और हजरत अम्मा हवा ने इस गंदुम के दाने को चख लिया। ये किस्सा तो बहुत तवील है, लेकिन मुख्तसर सी बात करता हूँ। अल्लाह पाक ने फरिश्तों को हुक्म दिया कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम को श्रीलंका के करीब जमीन पर भेज दिया जाए और अम्मा हवा को जद्दा की सरजमीन पर उतारा जाए। पहली दफा तो शैतान को जन्नत से हजरत आदम अलैहिस्सलाम को सजदा न करने की वजह से निकाला गया था, लेकिन अब एक बार फिर निकाल दिया गया। नाजरीन, मोर को यह सजा मिली कि वो जिन खूबसूरत पांव से चलकर शैतान को अंदर लेकर आया था
वही खूबसूरत पांव अल्लाह पाक ने मोर से ले लिए। मोर और सांप को भी जन्नत से निकाल दिया गया। हजरत आदम अलैहिस्सलाम और अम्मा हवा काफी अरसा अल्लाह पाक से माफी मांगते रहे, रोते रहे और एक दूसरे से जुदा होकर एक दूसरे को ढूंढते रहे। अल्लाह तबारक व तआला के आगे दुआ करते रहे। जब काफी अरसा इसी कैफियत में गुजर चुका था तो इसके बाद अल्लाह पाक ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम और हजरत अम्मा हवा की तौबा को कबूल कर लिया था और उनको आपस में मिला दिया था। नाज़रीन, यहाँ ये भी जान लीजिए कि मोर का गोश्त खाना जायज है क्योंकि इसमें असल हिल्लत है और फिर ये अहादीस में ममनुआ जानवरों में भी शामिल है और ना इसमें कोई नुकसान और जरर है, इसलिए मोर खाना जायज है। अफजाइश नस्ल के सिलसिले में मोर के बारे में मशहूर है कि जब वो मस्त होकर अपनी मोरनी के सामने नाचता है तो उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। मोरनी उन आंसुओं को जमीन पर नहीं गिरने देती बल्कि पी जाती है और फिर वक्ते मुकर्रा पर अंडे देने लगती है। इस हसीनो जमील परिंदे का असल वतन मशरिक़े बईद है, ताहम पाकिस्तान, हिंदुस्तान, श्रीलंका, बर्मा, जावा, सुमात्रा और जापान में भी पाया जाता है। ये दो किस्म का होता है, नीले सीने वाला और सबज सीने वाला। सबज सीने वाला जावा और बर्मा में होता है। इसकी गर्दन सुनहरी होती है। जापान में सफेद मोर भी मिलते हैं जो अपनी सादगी के बावजूद बड़े प्यारे लगते हैं। तारीख के मुताले से पता चलता है कि फलस्तीन के बाशिंदे मोरों के बड़े शौकीन थे। चनाचा हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम और मलिका सबा बिल्कीस की कहानी में इनका जिक्र आता है। मलिका मिस्र क्लियोपेत्रा के हालात में भी मोर का तज़किरा मिलता है। सिकंदर आज़म ने जब हिंदुस्तान पर हमला किया तो ज़र्क बर्क परों वाले मोर इसे बहुत पसंद आए और इन्हें अपने साथ ले गया और यूं ये परिंदा मशरिक से मगरिब में पहुंच गया और वहां भी इसकी नस्ल फैल गई। मोर के बच्चे अंडों में से निकलने के चंद घंटे बाद अपनी दुम को ऊपर उठाने लगते हैं। यूं तो इसके सर, कलगी, गर्दन और सीने में बड़े खूबसूरत रंगों का इम्तजाज होता है, मगर इसकी दुम पर फैले हुए पर हुस्न की बिल्कुल अछूती तस्वीर है। दुम के लंबे लंबे परों की नशोनुमा में तकरीबन 2 साल का अरसा लगता है। गर्मियों के इख्तिताम पर दुम के पर झड़ने लगते हैं और सर्दियां शुरू होते ही दोबारा निकल आते हैं। जब मोर अपनी दुम को चुनौर करके रक्स करने लगता है तो सीना तान कर इधर उधर घूमता है, फिर कांप कर अपने परों को झटकता है जिससे हल्की सी खड़खड़ाहट पैदा होती है। मौसम बरसात में जब घुंघोर घटाएं झूम कर आती हैं और बादल गरजने लगते हैं तो जंगल की फिजा मोरों की आवाजों से गूंजने लगती है और वो फरते मुसरत से रक्स करने लगते हैं। जिन लोगों ने ये दिलकश मंजर देखा है वो इसे उम्र भर फरामोश नहीं कर सकते। मोर की आवाज बड़ी दिलकश और दर्द भरी होती है। आमतौर पर ये बच्चे की आवाज से मुशाबहत रखती है। जब ये मस्त होकर बोलते हैं तो पी आओ की आवाजें निकालते हैं और खतरे के वक्त का आवा करके चिंघाड़ते हैं। माहिरीन का कहना है कि जंगल के वासियों में मोर बहुत होशियार और चालाक परिंदा है। एक माहिर लिखता है, मोर सांप की तरह तेज है, बिल्ले की मानित घात लगाता है और दुश्मनों से चौकन्ना रहता है। अफजाइशी नस्ल के सिलसिले में मोर के बारे में मशहूर है कि जब वो मस्त होकर अपनी मोरनी के सामने नाचता है तो उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। मोरनी इन आंसुओं को जमीन पर गिरने नहीं देती बल्कि पी जाती है और फिर वक्ते मुकर्रा पर अंडे देने लगती है। लेकिन माहिरीन फितरत इस नजरिए से मुत्तफिक नहीं है। वो कहते हैं कि अफजाइश नस्ल का सिलसिला मोरों में भी दूसरे परिंदों की तरह होता है। आमतौर पर एक मोर के हरम में कम से कम 3 और ज्यादा से ज्यादा 6 मोरनियां होती हैं। मोरनियां दाना दुनका चुगती रहती हैं और मोर अपने परों के हुस्न का मुजाहरा करते रहते हैं। वो कभी कभी अपने आका की तरफ आंख उठाकर देख लेती है। आम रिवायत है कि मोर और सांप रोजे अव्वल से एक दूसरे के जानी दुश्मन हैं। इसके मुतालिक बाज मजहबी कुतुब और उनकी तफासीर में भी इशारे हैं। मोर किसी सांप को देखते ही बड़ी चालाकी से उसके करीब जाता है और उसके गिर्द चक्कर काटकर उसे डसने की तरकीब देता है। पहल वो इसे मारने की कोशिश नहीं करता, इसे सिर्फ सताने और तंग करने में लुत्फ लेता है। कभी कभी सांप को चोंच भी मारता है जिससे वो जख्मी होकर बेबस हो जाता है। अब मोर उसे चोंच में पकड़ लेता है और सारे का सारा निकल जाता है। मोर गो जंगल का पखेरू है, लेकिन इसे पकड़ लिया जाए तो वो कैद को बारज़ा और रग़बत बर्दाश्त कर लेता है। अमीर लोग इसे पालतू जानवर की तरह पालते हैं। दुनिया को कोई चिड़ियाघर इस हसीनो जमील परिंदे से खाली नहीं। मोर के खूबसूरत परों से कई किस्म की चीजें बनाई जाती हैं। मोर छल, पंखे और झाड़ू बनाकर लोग अच्छे दामों फरोख्त करते हैं।
बच्चे इसके परों से अपनी किताबों में निशानियां रखने का काम लेते हैं, बल्कि आपको जिस कमरे या किचन में छिपकली नजर आए वहां मोर के चंद पर रख दें या किसी खूबसूरत बोतल या गुलदान में लगाकर सजा दें, फिर कभी छिपकली कमरे में नहीं आएगी। और नाज़रीन, यहाँ ये भी जान लीजिए कि हजरत इब्ने सिरीन रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि ख्वाब में मोर देखना बादशाहत और दौलतमंदी की तरफ इशारा है। अगर कोई शख्स ख्वाब में देखे कि उसके पास नर मोर है तो दलील है कि बादशाह से मर्तबा और माल हासिल करेगा, और अगर मोरनी देखे और जाने कि उसकी मलकियत है तो दलील है कि औरत से माल और औलाद पाएगा। हजरत दानियाल अलैहिस्सलाम ने फरमाया है कि अगर कोई शख्स ख्वाब में देखे कि उसके हाथ में मोर है तो इस बात की तरफ इशारा है कि माल और नेमत पाएगा। अगर देखे कि उसने मोर का बच्चा पकड़ा है तो उसकी ताबीर ये है कि उसके यहाँ लड़की पैदा होगी, और अगर देखे कि मोर उसके हाथ से उड़ा है तो दलील है कि बादशाह से जुदा होगा। हजरत इमाम जाफर सादिक ने फरमाया है कि ख्वाब में मोर देखना दो बातों की तरफ इशारा है, बादशाहत और मालो खजाना। वीडियो के इख्तिताम पर आप सब के लिए हमारी दुआ है कि अल्लाह पाक आप सबको दुनिया और आखिरत के खजानों से माला माल फरमाए। इसके साथ ही नाज़रीन, आपसे इजाजत चाहते हैं। अगर आपको इस वीडियो से मिली इंफॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो हमारी मजीद वीडियोस भी देखिए और खुद भी इल्म सीखें और अपने बच्चों को भी सिखाएं। और हाँ, आप अपनी राय से हमें कमेंट्स के जरिए जरूर आगाह कीजिएगा। कमेंट्स में आप हम तक अपने सवालात भी पहुंचा सकते हैं। बस हमारे चैनल को इसी तरह देखते रहिए। हम फिर हाजिर होंगे एक नए टॉपिक के साथ। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।